हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मनीष शर्मा चैनल में। एंड हमारे चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज शेयरिंग है। सो लेट्स बिगिन। मार्केट आज ओवरऑल फ्लैट था। सेंसेक्स में 0.1% की ग्रोथ थी, और सॉरी, निफ्टी में 34 पॉइंट डाउन था मार्केट, एंड निफ्टी वाज अप बाय वन पॉइंट। सो लगभग कोई ऐसे हलचल ही नहीं लगी। एंड एफआईआई की अगेन आज सेलिंग आई है 1691 करोड़ की, whereas DI have purchased around 328 करोड़ की इक्विटी। सो ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि FII तो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है एंड DI कीप ऑन बाइंग। सो ये एक गुड फैक्टर है। और आज एक न्यूज़ आई, बोलते हैं जो फेड के नील कर्शकर्णी expect 2 to 3 rate cut for this year, and it would be very positive। हम हमारे चैनल पे हम काफ़ी बार बताते हैं कि जैसे यूएस का फेड रेट कट करेगा, रेट कट होने से पैसा इंडिया डेफिनेटली आएगा एंड मनी विल मूव टू रिस्की एसेट्स। जब रेट कट होती है, सो वी कुड सी आईटी स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी आएगी, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट का कम होती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है, एंड दैट वे मनी मूव्स टू द एसेट विच विल जनरेट रेवेन्यू 2 years 3 years डाउन द लाइन। सो ये होगा, और ये होने से आप देखेंगे इंडिया में भी FII विल स्टार्ट बाइंग। एंड जो लार्ज कैप शेयर है, जो हमने बताया था पहले भी कि लार्ज कैप शेयरों में हमको लगता है कि ज़्यादा तेज़ी आएगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स। और आज मोदी जी का राज्यसभा का स्टेटमेंट आया थे काफ़ी सारी। सो उसमें क्यों हाईलाइट है, उन्होंने पीयूसी सेक्टर के फ्यूचर को बहुत ब्राइट बताया है, एंड LIC का भी जिक्र किया कि कैसे अपोजिशन ने उसको एक फालतू जुमला बताया था, एंड LIC इज़ डूइंग गुड। बट हमारा व्यू हमेशा ऐसा रहता है PSU शेयर्स में, बिकॉज गवर्नमेंट मोटिव इज़ ऑलवेज पब्लिक वेलफेयर। सो एक जो प्राइवेट प्लेयर और एक प्राइवेट बैंकर या प्राइवेट NBFC जो इस हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, वो उतने एग्रेसिव नहीं करते हैं। उस कारण से प्राइवेट प्लेयर में ग्रोथ ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू PSU स्टॉक्स। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आप एक कोटक बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करने जाए और एक SBI में ओपन करने जाए तो सीधा फ़र्क आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि सोलार एनर्जी में एक अच्छी ग्रोथ आएगी, ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में काफ़ी ग्रोथ आएगी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में अच्छी ग्रोथ आएगी, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्रोथ आएगी, एंड इंडिया इज़ मार्चिंग टूवर्ड्स दी फास्ट डेवलपमेंट। मतलब वो तो सच्ची बात है, डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट पेस पे हो रहा है इन दिनों, एंड मोदी गवर्नमेंट को क्रेडिट इसका जाता है, बिकॉज चाहे अटल सेतु हो, चाहे बॉम्बे की सेकेंड मेट्रो चालू करने का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क काफ़ी स्पीड से डेवलप हो रहा है, एंड अल्टरनेट एनर्जी पे भी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी पुश कर रही है। सो ये हमको ग्राउंड में एनर्जी वाला सेक्टर तो 3 4 साल 5 साल में दिखने में मिलेगा। एंड आज का वीडियो अब हम की अपडेट के बाद एक इन्वेस्टमेंट थीसिस देना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको कैसे उस शेयर को होल्ड रखना चाहिए कि बड़ा पैसा बने। सो वॉरेन बफेट का एक स्टेटमेंट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ। मतलब अगर आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद पे करिए, वो होगा आपकी एजुकेशन के थ्रू। आप लर्निंग करते रहिए, आप इन्वेस्टिंग के रिलेटेड बुक्स पढ़िए, इन्वेस्टिंग चैनल्स व्यू करिए जिसमें आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिले। सो हम जब कोई शेयर खरीदते हैं तो हम उसकी रिसर्च पहले अच्छे से कर लेते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं क्या है, उसमें डेट कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, सेल्स ग्रोथ कितना है, और वो बिज़नेस किस सेगमेंट में है, उस बिज़नेस का एनवायरनमेंट कैसा है, उस बिज़नेस को थोड़ा समझना चाहिए आपको। एंड जो बिज़नेस हम बाय कर रहे हैं उसमें कोई इकोनॉमिक मोट है क्या। इकोनॉमिक मोट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एडवांटेज जो कॉम्पिटिटर इजीली कॉपी ना कर पाए। जैसे HDFC बैंक का एग्जांपल देते हैं, ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। सो HDFC के पास जो फंड अवेलेबल होता है
कासा रेशियो काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज उनके पास बहुत सारी सेविंग अकाउंट है। सो ऐसे फैक्टर्स को हमको गौर करना चाहिए जब हम शेयर बाय कर रहे हैं। जैसे बजाज फाइनेंस है, डिस्क्लेमर के तौर पे बोलना चाहेंगे ये हमारे पोर्टफोलियो में है, और ये शेयर कुछ भी जो हम रिकमेंड कर रहे हैं ये हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि क्या चीज़ हमको देखनी चाहिए। बजाज फाइनेंस का रिकवरी मैकेनिज्म बहुत तगड़ा है, उनका एनपीए सबसे कम होता है इंडस्ट्री में, एंड द मूवमेंट एंड द पेस इट विच इज़ ग्रोइंग, मतलब इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ से 28 आता है, 20 आता है, इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। मतलब ये आपको बताता है ये कुछ अलग कर रहे हैं इंडस्ट्री से। सो ये फैक्टर्स को हम रिव्यू करते हैं, और जब आपने कोई शेयर बाई कर लिया ऐसे 100 रुपीज़ का, सो से वो 115 हो जाता है, 120 हो जाता है, तो एक साइकोलॉजिक प्रेशर आ जाता है कि भाई अब इस भाव पे लूँगा तो मेरा एवरेज प्राइस बढ़ जाएगा। बट हमको ये एवरेज प्राइस नहीं देखना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट बाई यस्टरडेज थिंग एट टुडेज प्राइस। सो मतलब अगर कोई घर आज से 5 साल पहले 50 लाख का आ रहा था और आज 1 करोड़ का आ रहा है, सो आपको वो वस्तु 1 करोड़ में ही लेनी पड़ेगी। वैसे ही शेयर है, सो जो यस्टरडे का प्राइस है वो आज आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आपको एनालिसिस करना चाहिए आरओई के बेसिस पे कितने टाइम्स ऑफ बुक्स आप पे कर रहे हैं, एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्टिंग इन योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ओनली। आप नए नए शेयर्स लेते रहेंगे तो अगेन जो हमने बताया था, काउंट बढ़ने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको आपका पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना होगा, लिमिटेड स्टॉक्स, एंड उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स आपको रिव्यू करते रहना होगा। 1-2 क्वार्टर का कोई रिजल्ट ख़राब आया तो शेयर बेचने की घाई नहीं करनी चाहिए, आपको उसको 3-4 क्वार्टर समझना चाहिए इंडस्ट्री एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे केमिकल सेक्टर है या पैकेजिंग कंपनी है, वो ये टाइम पे नहीं चल रही है, तो एज ए इंडस्ट्री नहीं चल रही है, तो वैसे शेयरों में आपको रुक के रहना पड़ेगा। और ये कमोडिटी कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं होता, जो हमको ऐसे शेयर्स भी लेने चाहिए जिनके पास प्राइसिंग पावर हो। जैसे नेस्ले का मैगी है, उसका एक अपना प्राइसिंग पावर होता है, वैराज जो कमोडिटी कंपनी होती है, मेटल कंपनी होती है, इनका खुद का कुछ प्राइसिंग पावर नहीं होता है। जो मार्केट में जो प्राइस होता है वही उनको मिलता है। सो ये साइकिल भी हमको समझना चाहिए, ये ग्रेजुअली हमको समझ में आता है जब हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। एंड रियल टेस्ट जब होता है जब आपका शेयर के रिजल्ट भी बढ़िया आ रहे होते हैं, बट आपका शेयर का प्राइस का मूवमेंट इतना तगड़ा नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पे बोलना चाहेंगे, कोरोना के समय में हमने ओरेकल फाइनेंशियल शेयर खरीदा था। सो हम देखते थे कि आईटी के दूसरे शेयर 2 गुना हो गए, 2.5 गुना हो गए, बट हमारा शेयर नहीं बढ़ रहा था, हालांकि रिजल्ट उसका अच्छा आ रहा था। हिस्टोरिकल ट्रेंड वाइज डिविडेंड यील्ड भी अच्छा आ रहा था, 5%, 6% के करीब, एंड शेयर नहीं चल रहा था। सो ऐसे टाइम पे आपको बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करता है वो शेयर, पर आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो उसको होल्ड रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखिए। सो 2020 से आज 2024 चल रहा है, एंड शेयर डबल हो गया 4 सालों में। तो रिटर्न वाइज 20% ही आया, बट ये रिवॉर्ड मिलता है इन्वेस्टिंग में जब आप क्वालिटी शेयर को होल्ड रखते हैं। सो अगर आपको लगता है आपका शेयर बहुत अच्छा है, और उसके रिजल्ट्स के थ्रू भी आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ 10% की भी आ रही है तो बढ़िया है, पर कब ना कब यू एक्सपेक्ट मैनेजमेंट कॉन कॉल पढ़ने से कि भाई ये डेफिनेटली इट विल डू गुड। ये आपको पता चलेगा कुछ नई टेक्नोलॉजी कंपनी डिप्लॉय कर रही है, जैसे ओरेकल के केस में उन्होंने एआई यूज़ किया था फॉर एचआरएस मॉड्यूल। सो ये न्यूज़ से आपको पता चलेगा कि कंपनी इज़ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम दी यूजुअल बिजनेस। सो ये जो की अपडेट्स जो आपको मिलती है उसके थ्रू आपको एनालिसिस होगा, उसके थ्रू आपको एक सेंस आता है कि ये शेयर होल्ड रखना ही चाहिए। और देखिए आज शेयर डबल हो गया। अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट वी आर सजेस्टिंग दिस शेयर कि हाउ you should buy share and how you should retain it for a longer period, so get a multi-bagger effect of share। मतलब मल्टी बैगर वही होता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ का 1000 हो जाए, मतलब 10 टाइम्स 50 टाइम्स, वो टाइम से होता है और अच्छे शेयर्स होल्ड करने से होता है। और अगर आपने कोई गलत शेयर ले लिया है, जैसे कि अब के उदाहरण में देखें, पेटीएम ले लिया, वैल्यूएशन वाइज नहीं देखा, तो आपको सेल करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो लॉसेस बढ़ के ज़ीरो हो जाएंगे। सो वॉरेन बफेट सर का इसमें भी रूल है, इन इन्वेस्टिंग नेवर फॉरगेट टू लूज़ मनी, एंड उनका ऑप्शन 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, मतलब लूज़ मनी करना ही नहीं है हमको। एंड
हमेशा हम कहते हैं कि आपको रिजल्ट एनालिसिस करने के वक्त सेल्स ग्रोथ पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। एबिटा ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, मार्जिन क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है, डेट टू इक्विटी कितना है। ये की रेशियोज़ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ये आपको ज़रूर करोड़पति नहीं बनाएंगे, बट आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाने के लिए डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।